हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इनर वर्क। तो इनर वर्क मेरे हिसाब से क्या है और मैंने इसको अपने लाइफ में कैसे धारण किया है, ये मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स आज के वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज़ इनर वर्क पहले, फिर मैंने इसको कैसे किया है अपने लाइफ में, मैंने कैसे इसको फॉलो किया है वो बाद में बताऊंगी फ्रेंड्स। ओके, इनर वर्क एक हीलिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, जो एक्चुअली में सभी को करना चाहिए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इसको बहुत महत्व दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनर वर्क मस्ट है। इनर वर्क करने से ही हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा होता है और ये इस जर्नी में खास महत्व रखता है फ्रेंड्स। हर किसी के अपने अपने वुंड्स होते हैं, तो किसी के कम होते हैं तो किसी के ज़्यादा होता है इनर वुंड्स यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ भी चीज़ों से डर, या मतलब जो भी लव वाइब्रेशन के अगेंस्ट हो, हमें हमारे अंदर जो प्यार है उस प्यार तक पहुंचने में जो रुकावट डालता है, मतलब हमारा जो हायर वाइब्रेशन तक हमें पहुंचने तक नहीं देती, वही हमारा इनर वुंड्स है फ्रेंड्स। तो हर किसी के अपने अपने वुंड्स होते हैं, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। तो फिर उस हायर वाइब्रेशन दैट इज़ लव तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। यही काम को हम इनर वर्क कहते हैं फ्रेंड्स, जिसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। किसी के 6 महीने में इनर वर्क पूरा होता है तो किसी के 1 साल, किसी के 2 साल, या किसी के बहुत सारे साल भी लग सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। लेकिन हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस है अब हमारे यूनियन तक पहुंचना, और यूनियन तक पहुंचने के लिए हमें जो इनर वर्क ज़रूरी होता है, ये मैं बताऊंगी फ्रेंड्स इस वीडियो में। जब हम ये काम शुरू करते हैं ना, मतलब जब हम इनर वर्क शुरू करने लगते हैं, इसका जो प्रोसेस है ये शुरू करने लगते हैं, तब ईगो, ट्रॉमा, इमोशनल वुंड्स और जो ट्रिगर्स हमें लोगों से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, ये सब तो हम जब हीलिंग करते हैं तो ये सब तो दूर होंगे। लेकिन साथ ही साथ है ना फ्रेंड्स, हमारे अवेयरनेस, हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ होता है। हमारा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, अच्छाई की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ते रहते हैं। और इसके साथ साथ हम सेल्फ लव क्या है ये अच्छी तरह समझ भी जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें जो लोगों ने ट्रिगर्स किया था या ट्रिगर्स दे रहे हैं अभी भी, तो वो क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, और इसे रोकना कैसे है, ये ट्रिगर्स को हमें इस ट्रिगर्स के साथ कैसे डील करना है, ये सब हम अच्छी तरह समझते हैं और इसे डील करना एकदम सीख जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी तरह ही फ्रेंड्स हम अपने जो वाइब्रेशन है इसको इंक्रीज़ करते रहते हैं, हमारे जो एनर्जी फील्ड है इसको हम हाई करते रहते हैं, सेल्फ लव भी साथ के साथ चलते रहते हैं, और हमारे जो कार्मिक पार्टनर है ये धीरे धीरे हमसे छूटने लगते हैं। हमारा जो कार्मिक पैटर्न्स है, जिस बिहेवियर में हम फंसे थे, हमारे अंदर के वो बिहेवियर, वो पैटर्न्स वो भी छूट जाते हैं, और लोग जो हमारे साथ जैसे डील कर रहे थे वैसे नहीं डील करेंगे। अभी वो उनका जो सोच है हमारे लिए वो बदलने लगते हैं। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में टाइम लगता है।
पेशेंस बहुत ज़रूरी है इनर वर्क करते वक्त। हम कभी भी हमारे जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, किसी को भी पाने के लिए हम ट्विन फ्लेम नहीं, हम इनर वर्क नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद हमारे हीलिंग होना चाहिए, हमारे तरफ होना चाहिए, हमारे सेल्फ लव के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी को पाने के लिए। ये किसी को पाने का या किसी को खोने का जर्नी नहीं है फ्रेंड्स, ये अपने आप को पाने का जर्नी है, डिवाइन को पाने का जर्नी है। डिवाइन के ऊपर सरेंडर एंड विश्वास करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप ये भी जान पाएंगे इनर वर्क करते वक्त कि एक्चुअली में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे करीब ही आएंगे, दूर नहीं। आप ये देखेंगे कि आपके जब आप ट्विन फ्लेम के तरफ फोकस करना बंद करके आप जब अपने तरफ फोकस लाएंगे, पूरा फोकस 100% फोकस अपने तरफ लाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको कॉल लगा रहे हैं, आपसे चैट भी कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स, आप ये देखने लगेंगे कि आपको जैसे पार्टनर की तलाश थी, उस तरह से वो आपके साथ बिहेव करने लगेंगे। ये एक तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलूँगी कि आप ये है ना कंफर्मेशन लेना बंद कर दो, क्योंकि लोग है ना कंफर्मेशन लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं कि कैसे जाने कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। तो ये कंफर्मेशन हमें खुद ही मिलने लगता है जब हम इनर वर्क करते हैं। यू कैन change your inner world also, friends. When you change your inner world, automatically your outer world will change according to your need. Inner world यानी फ्रेंड्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो आंतरिक दुनिया है। हमने अपने बचपन में एक आंतरिक दुनिया बना के रखा हुआ होता है। हमारे जो पास्ट लाइफ में बहुत सारे फियर्स, ट्रॉमास, या हमारे इसी लाइफ में पास्ट में हमने बहुत कुछ दर्द सहे होते हैं, बहुत कुछ ट्रॉमास हमारे लाइफ में घटे होते हैं। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना स्टोर्ड रहते हैं, जिसको हम इनर वर्क करने के बाद हील करते हैं। और जब हम इसे धीरे 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 करके हील करते हैं, तब आप ये देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका जो बाहर की जो दुनिया है, आप जैसे बाहर से बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों को, आपको जैसा नज़रियों से आप लोगों को देख रहे हैं और लोग आपको जिस नज़र से देखते हैं, ये सब बदलने लगता है। ये सब एक पॉजिटिवली हमें दिखने लगते हैं। आपको ये समझ में आता है कि पहले आप जिस दुनिया को आप देख रहे थे, आज आप उस दुनिया को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक गॉडली नेचर से देख रहे हैं। आपका जो सोच है वो बहुत हाई वाइब्रेशन तक पहुंचते हैं फ्रेंड्स। आप सबसे प्यार करने लगते हैं। अब आपको मैटर नहीं करते फ्रेंड्स कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी आपको कोई भी फ़र्क नहीं गिरता यहाँ पर। अभी आप सिर्फ अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और आप एक सोल पर्पस करने शुरू भी करते हैं अभी इसके बीच में, और आप दुनिया को सर्व करने लग जाते हो। और जब हम सही में सही प्यार क्या है ये सीख जाते हो ना फ्रेंड्स, तब आप है ना पहले की तरह डीएम के पीछे भागना, मतलब डीएम को चेस करना, फ़ोन करना, ये सब भूल ही जाते हो। आप डीएम के आने जाने का आपको फ़र्क नहीं गिरता। आप सिर्फ डीएम से प्यार करते हो
और उनसे कुछ भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे इस वक्त, ना दिल में ना दिमाग में। यानी कि आपका 3D और 5D माइंड बैलेंस रहने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हमारा जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है दोनों बैलेंस में आ गए होते हैं अभी। लेकिन इसका ये सब काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स। इनर वर्क कोई 1-2 महीने का काम नहीं है। किसी किसी को 6 महीने तो किसी किसी को 1 साल, किसी को काफ़ी साल भी लग सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जितना हम डिवाइन को सरेंडर करेंगे, जितना हम सेल्फ लव करेंगे, जितना हम अपना कर्मा को सही रखेंगे, उतना ही जल्दी हमारा यूनियन होगा फ्रेंड्स, हमारा जो इनर बैलेंस होगा। और अब डीएम से यूनियन का मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं बात कर रही हूँ आपका आपसे मिलन, आपका आपके साथ जो यूनियन है, इनर यूनियन कहते हैं उसे, वो होना ज़रूरी है, वो मस्ट है। ये इसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए जब भी आप इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क करने के जो मेथड्स हैं ये मैं अभी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। कुछ 5 मेथड्स है आज मेरे पास, वो मैं बताने की कोशिश करूँगी आज के वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ फ्रेंड्स आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स मतलब फ्रेंड्स, कोई हमें जब भी कोई दुख पहुंचाता है, मतलब किसी के ट्रिगर्स मिलने पर या कोई सिचुएशन से परेशान होकर हम जब दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं या रोते हैं या फिर डरते हैं कोई सिचुएशन से, या कैसा भी इमोशनली हमें पेन मिलता है किसी भी प्रकार से, तब हमें वहाँ पर पॉज लगाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, उसके विषय में हमें बैठना चाहिए और हमें अपने बारे में स्टडी करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पेन को रिलीज़ करें। क्योंकि अगर जो भी सिचुएशन हमारे आसपास हो रहे हैं, लोग हमें कुछ बोल के जा रहे हैं, तो वो उनका ओपिनियन है, वो उनका एक्शन है। अगर सिचुएशन कुछ हो रहा है तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन होना ही था, वो एक प्रारब्ध है हमारा जो हमें ये सब सुनने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। इस बात का नॉलेज समझ हमें होना चाहिए और इसे तुरंत हील कर देना चाहिए। इनर वर्क का फर्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स एंड यू शुड सी हाउ यू आर रिएक्टिंग विद द ट्रिगर्स। मतलब उस ट्रिगर से हम किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम उस एक्शन का रिएक्शन सही करें तो वो एक प्रकार का हीलिंग होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स शैडो वर्क। शैडो वर्क यानी कि आपका पर्सनालिटी कैसा है ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। सबके अपने अपने पर्सनालिटी होते हैं, तो और आप एक्सप्लोर करना चाहिए आपका जो हिडन पार्ट्स है। आपने खुद से भी कभी कभी छुपाया होगा आपका हिडन कुछ इश्यूज हो सकता है, जैसे बोलने रहने का डंक, जैसे आपने कुछ दबा कर रखा हो सकता है आपके फीलिंग्स। तो ये सब आपको नोट डाउन करके या मिरर वर्क करके आपको पता लगाना चाहिए कि आपका पर्सनालिटी क्या है। सबके पर्सनालिटीज़ का अलग अलग, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। ये एक शैडो वर्क इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स। इसको पहचानना, आपका पर्सनालिटी आपको खुद से ही पहचानना होगा, क्योंकि ये और कोई नहीं पहचान सकते, और कोई आकर नहीं बता सकते हैं कि आप कैसे हो, ये आपको ही पता चलता है। तो आपको इसलिए बैठना होगा एक जगह पर और आंखें बंद कर बैठकर आपको समझना होगा आपका रिएक्शन या आपका बात करने का ढंग, या आप कहाँ पर दुखी हो रहे हो या सैड हो रहे हैं, आपका पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। दैट इज़ शैडो वर्क फ्रेंड्स।
Next point is, friends, visualization. Visualization means spending time visualizing who you want to be and your desired future. हम बचपन से हमें कुछ आगे जाकर हमारे फ्यूचर में कुछ बनना होता है. हमारे बचपन में हमारे कुछ रहते हैं हमारे हॉबीज़, या फिर हमारे कुछ भी आगे जाकर बड़े होकर हमें वो बनना है, ये बनना है, या हमने कुछ सोचा होता है बचपन में. हर बच्चों के मन में कुछ ना कुछ संकल्प होते हैं, बचपन के हॉबीज़ होते हैं. तो आप है ना उसे जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी है ना आज भी हमारे वो विश पूरा नहीं हुआ होता है और हमें उन्हें जगाना चाहिए, फ्रेंड्स. ये विजुअलाइजिंग थ्रू हो सकता है. हमें हमारे सबके कोई भी एज के हम हो, हमारे कुछ फ्यूचर होते हैं, डिसाइड फ्यूचर होते हैं कि हमें कुछ बनने की इच्छा, कुछ भी हो सकते हैं, टीचर, लॉयर, आर्टिस्ट, डांसर. तो ये हमें रिकलेक्ट करना चाहिए, बैठकर सोचना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. इसलिए ये इस जर्नी में मेडिटेशन को काफ़ी महत्व दिया गया है. The fourth point is, friend, somatic practices. That means utilize breathing techniques to regulate your nervous system when you feel dysregulated. यहाँ पर योगा मेथड्स फॉलो करते हैं, फ्रेंड्स. योगा प्रैक्टिसेस जैसे कि ब्रीथिंग टेक्निक्स है, जो कि प्राणायाम आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी मदद करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए, हमारा मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए. यहाँ पर हम अच्छी तरह से बैलेंस हो पाते हो, हमारी जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करते हैं. हमारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील होते हैं. एंड द लास्ट इज, फ्रेंड, द प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड रीडिंग self-help books, engaging in therapy, setting aside a few minutes daily for quiet, फिर practices like journaling, meditation, mindfulness, etc. friends, and limiting beliefs, etc. और फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी. और कुछ डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना और बताना आपको और किस तरह की वीडियोस में बनाऊँ. तो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, फ्रेंड्स. आई लव यू. बाय.